कोरोना वबा का चौथा फेज, ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। इस्लामाबाद में मजीद 34 केसेस रिपोर्ट। कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक फिर कोरोना से मुतासर। NCOC के मुताबिक 30 साल से जायद उम्र के अफराद आज से बूस्टर वैक्सीन लगवा सकेंगे। 6 माह कबल वैक्सीनेशन कराने वाले बूस्टर लगवाने के अहल। NCOC ने कोरोना की 5वीं लहर का खतरा जाहिर कर दिया। असद उमर कहते हैं जेनोम सीक्वेंसिंग के मुताबिक ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ज्यादा फैलाव कराची में है। बचने का वाहिद तरीका मास्क है। वजीर सेहत पंजाब का ओमिक्रॉन के पेश नज़र तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी लगाने का ऐलान। दुनिया में कोरोना की नई लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका में एक रोज में 4.5 लाख केसेस। आइंदा माह से शटडाउन का खदशा। ओमिक्रॉन और खराब मौसम के बाइस अमेरिका में 4,400 परवाजें मनसूख। यूरोप में कोरोना मुतासरीन 1 करोड़ से बढ़ गए। मेसी भी शिकार। भारत और सऊदी अरब में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे। उसूली तौर के ऊपर तो हाईकोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था। और अगर हाईकोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़े। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इसमें इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाईकोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ को लाने का झूठा हल्फनामा। हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को अदालती कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने 15 दिन में नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी। भाई को वापस लाएं या जाली हलफनामा देने पर कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी का हाईकोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा। हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला, ख्वाब में भी आते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं काबीना का इजलास सिर्फ नवाज शरीफ पर होता है। महंगाई में पिसे अवाम की कोई फिक्र नहीं। 2022 इलेक्शन का साल है। नवाज शरीफ भी आएंगे, नून लीग भी आएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाजत से बाहर गए। इलाज मुकम्मल होने पर ही वापस आएंगे। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। नाजायज हुकूमत जिसने मुल्क की इक्तिसाद और मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सकें। मौलाना इस्तीफों से पीछे हटने पर तैयार। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च पर इसरार। फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों की बात फौरी इंतखाबात के लिए की जा रही थी। असम्बली में रहकर हुकूमत हासिल करना भी बेहतर हिकमत अमली है। साबित हो चुका अवाम हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बल्दियाती इलेक्शन कामयाब तजुर्बा है। आइंदा मरहले में PTI का मजीद बुरा हशर होगा। PDM जमातें महंगाई मार्च में भरपूर शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान माफिया के डॉन, लूट मार के चैंपियन हैं। ये सब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं, क्विक मार्च होगा। इनकी अगली मंजिल अडयाला जेल होगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए 50 रुपए का स्टैंप लिख कर दिया। नवाज शरीफ कागजी शेर न बने, मुकदमात का सामना करें। आगे मैच जो है वो अब बड़ा होने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। 2018 का वोट जो है वो ना असद उमर को पड़ रहा था, ना वो अली जैदी को पड़ रहा था। वो वोट इमरान खान को पड़ रहा था। 2022 के लोकल बॉडी के इलेक्शन में इमरान खान उम्मीदवार नहीं है। 2022 में आपने इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान के नाम पर बल्दियाती इंतखाबात में वोट नहीं मिलेगा। असद उमर का कहना है बड़ा मैच होने जा रहा है। अगले 3 माह अहम हैं। सिंध में गंदम चूहे खा गए या फिर ये फालूदे और रबड़ी वाले जैसे थे। असद उमर और अली जैदी की कराची आमद। इंसाफ हाउस के बाहर कारकुनों का एहतजाज। मलीर कैंट बोर्ड इलेक्शन में गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। नैब को तहकीकात के लिए लिखा। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब रुपए खा गया। सईद गनी का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। कहा, उस चूहे ने LNG खरीदारी में कौम के 600 अरब रुपए चोरी किए। कुछ चूहों ने मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान पैदा किया। कराची समेत सिंध में आज से बारिशों और सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। मगरबी हवाओं का मजबूत सिस्टम आज शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिस्टम बतदरीज वस्ती और बालाई सिंध और फिर पूरे पाकिस्तान में फैलने का इम्कान है। मौसम सरमा की तातीलात के बाद सिंध के तालीमी इदारे आज दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कहना है तातीलात में इजाफा नहीं किया जा रहा। दिसंबर में तिजारती खसारा 4 अरब 13 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। वज़ारत तिजारत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात में 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी। जुलाई था दिसंबर 2021 तिजारती खसारा 24 अरब 78 करोड़ से ज़ायद रहा। जुलाई से दिसंबर दरामदात 39 अरब 91 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। इनके खिलाफ सबको लड़ना होगा। निचली सतह पर अफसरों की रिश्वतखोरी रोकने तक करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामी स्कॉलर से मुकालमा। मजीद बोले, बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है, जिससे कौमें तबाही के रास्ते पर चल पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी वाले कराची का पानी चोरी करके अरबों रुपए में बेचते हैं। शहर में कोई नया स्कूल, यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बनाया गया। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची हुक्मरान कराची में चलते फिरते हैं तो शहर को इख्तियार भी दिलाएं। मुर्तज़ा वहाब सियासी बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटर बने। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में फिर मुतहर्रिक। कराची में अहम मुलाकातें। फारूक सत्तार से मुलाकात में मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला। मुलाकात में शहबाज शरीफ भी ज़ेरे बहस रहे। जहांगीर तरीन की राजा हाउस भी आमद। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से भी मुलाकात की। करक में हिंदू यात्रियों ने दूसरे रोज भी टेरी मंदिर में मजहबी रसूमात अदा की। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी पर खुश नजर आए। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की शादी के 35 बरस बाद तलाक हो गई। आर्नल्ड और उनकी अहलिया मारिया श्रेवर में 10 साल की तवील अलहदगी के बाद तलाक हुई। आर्नल्ड की साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी की भांजी से 1986 में शादी हुई थी। शादियों का सीजन जोबन पर खुशी मनाने और अमारत के इजहार के नित नए तरीके। जहलों में मेहंदी की तकरीब में दूल्हा को 100 फुट लंबा गाना बांधा गया। सियालकोट में लड़की वालों के गांव बारात पहुंची तो मोबाइल फोन्स और गर्म चादरों की बरसात की गई। कौमी क्रिकेट टीम के रुकन खुशदिल शाह ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। खुशदिल शाह की शादी की तकरीब में मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। शादी की तकरीब उनके आबाई गांव ममश खेल में हुई। के सितारों का झुरमुट। अदाकारा साइमा, नूर, रीमा खान, शान शाहिद, अफजल रैम्बो और साहिबा की शिरकत। मोअम्मर राना ने साथी फनकारों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया।